रहे हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम यानी मानव का पेशी तंत्र। इसमें देखते हैं कुछ मेन इंपोर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की लगभग संख्या कितनी होती है? 630 से 639 होती है। शरीर का लगभग 40 से 50% वजन मांसपेशियों के कारण होता है। तो हम मांसपेशियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? मायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में लगभग 630 से 639 मसल्स होती हैं। अब हमारे कुल शरीर का जो वेट होता है वो 40 से 50% है, वो मांसपेशियों के कारण होता है। अब हम मांसपेशियों के कुछ फंक्शन देख लेते हैं, प्रमुख कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य मांसपेशियों के होते हैं। शरीर को गति यानी मूवमेंट प्रदान करती है। कौन करता है? मांसपेशियां करती है। शरीर के आकार और पोस्चर को बनाए रखना किसका कार्य है? मांसपेशियों का। शरीर के तापमान को नियंत्रण करती है, मूवमेंट करती हैं, आकार और पोस्चर को बनाए रखना और शरीर के तापमान को नियंत्रण करती हैं। अब देखते हैं पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों के कितने प्रकार होते हैं। तो मांसपेशियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? वॉलंटरी मसल्स, इन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे हाथ और पैर की मांसपेशी। दूसरी है कौन सी? इनवॉल्टरी मसल्स। अब देखिए वॉलंटरी मसल्स का एक दूसरा नाम और है स्कल्टर मसल्स। ऐसे ही इनवॉलंटरी मसल्स को अनैच्छिक पेशी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है पेशी स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर यानी हमारे इच्छा के अधीन नहीं होती है, हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे कार्य नहीं करा सकते। ये पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो आहार नाल में पाई जाती है। कौन सी पेशी? अनैच्छिक पेशी। ठीक है, और रक्त वाहिकाएं में पाई जाती कौन सी? अनैच्छिक पेशी यानी स्मूथ मसल्स। अब तीसरी होती है कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी। यह केवल हृदय में पाई जाती है और जीवन भर बिना थके ये कार्य करती रहती है। अगर देखिए ये कार्डियक मसल्स थक गई, ठीक है, तो राम नाम सत्य है। तो ये बिना थके जीवन भर, जब तक आप जीवित हैं तब तक ये चल रही है, तब तक आप जीवित हैं। और ये कार्डियक मसल्स का धड़कना बंद हो गया, उस दिन आप दुनिया में नहीं है। तो इसका हमारे जीवन में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है। आगे देखते हैं, चेहरे और गर्दन की मांसपेशियों को फेशियल नेक मसल्स बोलते हैं। ये फ्रंटालिस, ठीक है, फ्रंटालिस होती है। इसको देखो मैंने उच्चारण के लिए फ्रंटालिस। माथे की मांसपेशियां जो भौहें, आईब्रोज उठाने और माथे पर सिलबट्टे डालने का कार्य करती है। कौन करती है? फ्रंटालिस। देखिए सबसे ऊपर ही देखो ये जो दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे होती है इस तरीके का। ठीक है, दूसरी है कौन सी है? आर्बिक्यूलेरिस, ठीक है, ओकुलाई। आर्बिक्यूलेरिस ओकुलाई, ये इसका क्या काम होती है? आंखों के चारों ओर की मांसपेशियां जो आंख को बंद करने में मदद करती है। कौन करता है? आर्बिक्यूलेरिस ओकुलाई। देखिए कहाँ पे है ये देखो ये दिखाई दे रही है, ये वाली है। दूसरी होती है आर्बिक्यूलेरिस ओरिस, ये देखो ये यहाँ पे है इस तरीके का, ये वाली। ठीक है, ये क्या करती है? ये होठों के चारों ओर की मांसपेशी होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? किसिंग मसल्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद स्टाइनोक्लीडोमेस्टाइड, ये ठीक है, गर्दन की प्रमुख मांसपेशी जो सिर को घुमाने और झुकाने में मदद करती है। और धड़ छाती की कुछ मांसपेशियां होती हैं। अब हमने देखो यहाँ पर ये फ्रंटा ये पढ़ लिया, ये गर्दन की पढ़ लिया, ये देख लो नेजल जो नाक की होती है, टेम्पोरलिस ये देखो सिर में होती है। अब देखते हैं हम कौन सी, आगे देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर, ये छाती की बड़ी मांसपेशी है जो बाहों को शरीर की
ओर खींचने और घुमाने में मदद करती है। उसके बाद देखते हैं रेक्टम एब्डोमिनिस, ठीक है, इसे एबीएस के नाम से भी जानते हैं। धड़ को आगे झुकाने में मदद करती है। फिर है एब्डोमिनल एक्सटर्नम ऑब्लिक ऑब्लिक, ये पेट के किनारे की मांसपेशियां जो शरीर को मोड़ने में सहायक करती हैं। और ऊपरी बाहें और कंधे की मांसपेशियां देख लेते हैं। डेल्टाइड, कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशी जो बाहों को ऊपर उठाने का कार्य करती है। इंजेक्शन यानी आईएम अक्सर इसी बाह में लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम देखते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, इसके मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बाहों के अगले हिस्से की मांसपेशियां जो कोहनी को मोड़ने में मदद करती है। फिर उसके बाद है ब्रेकियालिस, बाइसेप्स के नीचे स्थित होती है जो कोहनी के मुड़ाव के लिए मुख्य शक्ति प्रदान करती है। अग्रबाहु में पाई जाती है। देखिए कोहनी के पास स्थित जो अग्रबाहु को मोड़ने में मदद करती है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, हथेली की नीचे की ओर घुमाने का कार्य करती है। कूल्हे और पैर की मांसपेशियां, इनके बारे में देखते हैं। इलियोपसोआस, ये कूल्हे को मोड़ने वाली मुख्य मांसपेशियां हैं। और यहाँ पे देखो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये जांग के सामने की 4 मांसपेशियों का समूह जो घुटने को सीधा करने का कार्य करती हैं। अडक्टर मसल्स, इसका क्या काम है, जांघों के अंदरूनी हिस्सों में स्थित जो पैरों को शरीर के केंद्र की ओर लाने में मदद करती है। फिर है टिबियलिस एंटीरियल, पैर की नली के सामने की मांसपेशी जो पंजे को ऊपर उठाने का काम करती हैं। उसके बाद देखें पेरोनियस ब्रेवियरी, पैरों के बाहरी हिस्से की मांसपेशियां जो पंजों को बाहर की तरफ मोड़ने में काम करती हैं। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो ग्लोटस मैक्सिमम है कूल्हे की। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, स्टोरिस जांघ में होती है। सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ है, स्टेपेडिज कान में होती है। और इसका अध्ययन किस में करते हैं हम, किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो मायोलॉजी के अंतर्गत करते